चिकित्सा जगत में एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल जहां अस्पताल में एक नवजात शिशु का जन्म हुआ जो अति दुर्लभ अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुआ। शिशु के शरीर में जन्म से ही अतिरिक्त अंग मौजूद हैं, जिसे देखकर डॉक्टरों की टीम हैरान रह गई। खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में कौतूहल का माहौल बन गया, जिसके बाद विशेषज्ञों की टीम ने बच्चे को अपनी देखरेख में ले लिया है। देखिए, ये जो बच्चा आया है, ये नवजात बच्चा है और इसमें आनुवंशिक रूप से कुछ खराबी रही है। ये जो चीज़ें पॉलीमाइलिया कहलाती है। पॉलीमाइलिया मतलब एक्स्ट्रा लिम्स का बनना। लिम्स का मतलब ये होता है उसमें जांग होती है, घुटना होता है, टांग होती है, पंजा होता है पैर का। जिसका जो छोटा वाला रूप रहता है उसको पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं। पॉलीडेक्टाइली में उंगलियां एक्स्ट्रा होती हैं। पॉलीमाइलिया में पूरा लिम्ब जो है नीचे वाला या ऊपर वाला एक्स्ट्रा होता है। तो ये स्थिति है, ये जो है आनुवंशिक है, जन्मजात है, जिसको हम कंजेनाइटल बोलते हैं। कंजेनाइटल ये जो विरूपण या विकृति या विकलांगता है इसको। और अब जो इसके डॉक्टर हैं वो डॉक्टर इसका इलाज करेंगे। इसमें जो मुख्य बात होती है कि इस तरीके की जो कंजेनाइटल एनोमलीज रहती हैं वो अकेली नहीं होती है, इनके साथ में रीढ़ की हड्डी की, दिमाग की, हार्ट की, किडनी की भी कुछ ना कुछ विकृतियां साथ में होती हैं। तो जब इसकी जांच की जाती है तो जैसा कि हमें विदित है, मेडिकल कॉलेज में जो पीडियाट्रिक सर्जरी का विभाग है वो बहुत अच्छा विभाग है, बहुत कुशल डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। तो और वहाँ पर जांच की भी पूरी सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन ने उपलब्ध कराई हुई हैं। वहाँ पर सीटी, एमआरआई और जितनी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो इस बच्चे की भी वो पहले पीडियाट्रिक सर्जन देखेंगे, देखने के बाद उनकी जांचें होंगी और जांच होने के बाद जो भी उसकी दूसरी बीमारियां हैं उसके आधार पर उसका इलाज का निर्णय लिया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ के जो कुशल डॉक्टर हैं वो उस बच्चे को उसकी जो जन्मजात विकृतियां हैं उससे निजात दिलवाएंगे, ऑपरेशन वगैरह होंगे उसके, और वो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ होकर पहले जैसा कार्य करना चाहिए। सर, बच्चे की बात करें तो अभी क्या हालात हैं उसके और किस तरह का वो दिख रहा है? देखिए, जो है ये मॉन्स्टर्स कहलाते हैं। मॉन्स्टर्स मतलब जो अजीब किस्म के बच्चे जन्मजात पैदा होते हैं, उनकी डिलीवरी में भी परेशानियां होती हैं, बच्चे फंस जाते हैं, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन में भी माँ को जो अपन ऑपरेशन करते हैं उसमें काफ़ी बच्चेदानी की काटा पीटी करना पड़ती है। तो इस तरीके की जो डिलीवरी रहती है वो भी इतनी आसान डिलीवरी नहीं होती है। जो सामान्य डिलीवरी की श्रेणी में इस तरीके के बच्चों का जन्म नहीं होता है और बच्चे की माँ को भी काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ हमारे लिए 2 चिंताओं के कारण हैं, एक तो बच्चा है और जो इस बच्चे की डिलीवरी के कारण माँ के बच्चेदानी को और दूसरे अंग-प्रत्यंगों को नुकसान और चोट पहुँची है, उसका भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। और मेडिकल कॉलेज में जो कुशल डॉक्टर्स हैं, वो दोनों माँ-बच्चा दोनों का ध्यान रखेंगे और दोनों जने स्वस्थ हो जाएँगे, ऐसा मेरे को पूरा भरोसा है। शरीर के अंगों की बात करें तो किस प्रकार के उसके अंग हैं? देखिए, एक तो उसमें मैं आपको बताया हूँ, उसकी एक तो रीढ़ की हड्डी में स्पाइना बाइफिदा होता है, वो नहीं जुड़ी होती है। ब्रेन में होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, तो ब्रेन में और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होता है। इसमें लकवे की शिकायत हो सकती है। जो पेशाब की थैली और पेशाब का सिस्टम है, वो गड़बड़ हो सकता है। पेशाब का कंट्रोल खत्म हो सकता है, उसको लकवा लग सकता है। और साथ में यदि हार्ट में, किडनी में या लंग्स में यदि कोई प्रॉब्लम हो, तो जीने के लिए भी परेशानी हो सकती है। यूजुअली हार्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं, वो भी इस तरीके की चीज़ों में एसोसिएटेड होते हैं। एक आखिरी सवाल है, बच्चे को कहाँ से लेकर आया और किस तरह यहाँ पर लाकर एडमिट किया? देखिए, ये